हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं उसका टाइटल है अजरबैजान ने कर दिखाया बड़ा कमाल, ताकतवर देश भी हैरान। वाह। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, पता करते हैं न्यूज़। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध, इसमें एक ऐसा निर्णायक मोड़ आ गया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अजरबैजान ने इजरायली हथियारों के दम पर एक तरीके से इस युद्ध को ऑलमोस्ट जीत ही लिया है, क्योंकि अपने दुश्मन की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूर बैठी है अजरबैजान की सेना और उसे ऑलमोस्ट घेर ही लिया है, यानी कि जीतने के बिल्कुल करीब बैठी है। 1% कोई चमत्कार ही हो जाए तभी अर्मेनिया के कोई चांस है, वरना अजरबैजान इस युद्ध को ले गया है इजरायली हथियारों के दम पर। और इस कामयाबी से न सिर्फ रूस बल्कि खुद तुर्की भी हैरान है कि आखिरकार कर कैसे दिया, क्योंकि एक तरफ तो तुर्की और रूस में तो बातचीत शुरू हो गई थी, पुतिन और अर्दवान में फोन पर भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स थे वो मॉस्को में और इधर इस्तांबुल में बैठकर बातचीत भी कर रहे थे कि कैसे युद्ध में दोनों देश संधि करेंगे। लेकिन अजरबैजान ने तख्ता पलट कर दिया है, काया पलट कर दिया सब कुछ। और मैं इस वीडियो में आप डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो आप बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अपने में शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने सुबह आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध को खत्म करने को लेकर अब तुर्की भी और रूस भी दोनों आतुर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दोनों खत्म नहीं करेंगे तो अमेरिका खत्म कर देगा और उनका प्रभाव अजरबैजान से भी और अर्मेनिया से खत्म हो जाएगा। और साथ ही इसके जरिए ही अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध खत्म करवाने के चलते ही दोनों देशों में दोस्ती भी हो जाएंगी और दोनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ अलायंस बनाएंगे। और इसी को लेकर दोनों देशों में बातचीत भी शुरू हो चुकी थी और लग रहा था कि अगले 3-4 दिनों में युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात का अंदाजा अजरबैजान को भी था कि अगर जो बाइडेन अमेरिका का इलेक्शन जीतेंगे तो रूस और तुर्की क्लोज आएंगे और इसमें नुकसान अजरबैजान का ही था। तो उन्हें आखिरी मौका लगा कि अब आखिरी हमला किया जाए और जितना हिस्सा जीतना है उतना जीत लिया जाए अर्मेनिया का, वरना फिर वो एक तरीके से उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा तुर्की और रूस के गठबंधन के सामने। तो ऐसे में उन्होंने एक बड़ा अटैक प्लान किया है। पिछले 2 दिनों के अंदर इस अटैक को अंजाम दिया गया है और इस अटैक में जो नारगो काराबाख है, यानी कि वो रीजन है, पूरा ऑटोनोमस रीजन है जिसको लेकर लड़ाई चल रही है, बहुत बड़ा हिस्सा है ये, उसकी राजधानी है स्टेपनकार्ट, उसके करीब जो एक बड़ा शहर था उस पर कब्जा कर लिया है अजरबैजान की सेना ने। और स्टेपनकार्ट जो राजधानी है उसके बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। कितना करीब, आप मानिए कि जैसे कि दिल्ली से मेरठ या गाजियाबाद की दूरी है, इतनी नजदीक पहुंच चुके हैं, यानी काफी नजदीक है। वहां से वो हैवी शेलिंग के जरिए भी स्टेपनकार्ट पर कब्जा कर सकते हैं। अगर वो तगड़ा हमला करते हैं एक रात के अंदर ही तो स्टेपनकार्ट उनके हाथ से अर्मेनिया की निकल जाएगी और ये अजरबैजान के हिस्से पूरा जाएगा, नारगो काराबाख का हिस्सा। और ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि इस युद्ध को जीत गया है ऑलमोस्ट अजरबैजान। जो उसने गैम्बल खेला था कि एक बड़ा हमला किया जाए वो उसने कर दिया और वो उसका कामयाब भी रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आर्टिकल में आपको दिखा रहा हूं। और ये पूरा जो हमला अंजाम दिया गया है ना, इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था इजरायली हथियार। इजराइल ने इस जो 27 सितंबर से युद्ध स्टार्ट हुआ था अब तक लगातार हथियारों की सप्लाई रखी थी, यहां तक कि बीच में कुछ दिनों के लिए अजरबैजान को तुर्की ने भी हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन इजराइल तो लगातार हथियार सप्लाई कर ही रहा था अजरबैजान को ताकि वो युद्ध में लगातार जीतता रहे और इसका फायदा अजरबैजान को मिला है। अजरबैजान ने इन्हीं लीथल हथियारों के दम पर एक तरीके से जीत हासिल कर ली है और बहुत ही क्लोज है जीतने के इस युद्ध को अजरबैजान। और इजराइल इसका सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया। यहां तक कि आपको बता दो कि इजराइल की आलोचना ना सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन बल्कि रूस ने भी की थी कि आप क्यों हथियार सप्लाई कर रहे हो अजरबैजान को। लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटा, लगातार सपोर्ट करता रहा और उसी का नतीजा है कि अर्मेनिया इस युद्ध की हार के करीब पहुंच चुका है। और फिलहाल अपडेटेड स्थिति यह है कि स्टेपनकार्ट को बचाने के लिए अर्मेनिया
और उधर से अजरबैजान, दोनों में जबरदस्त युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों देशों की सेनाएं जबरदस्त युद्ध लड़ रही हैं। जो तुर्की और रूस ने पहले भी शांति समझौता किया था, सीज फायर किया था, उसे दोनों देशों ने धत्ता बता दिया है। उधर से वो बचाने के लिए और अजरबैजान कब्जाने के लिए जोरदार युद्ध लड़ रहे हैं। दोनों देश अभी भी, तुर्की ही और रूस भी, युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। और रही बात आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया को इस युद्ध में जीतने का एक ही चांस है, या तो रूस उसके समर्थन में खुलकर आए या फिर अमेरिका खुलकर आए, जो अपने सैनिक उतारे और भारी संख्या में हथियार आर्मेनिया को दे, तभी उसका बचना संभव है। वरना जो नारगो काराबाख पूरा उसका एक राज्य है, वो उसके हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आइडिया नहीं था इसका, मतलब शॉक लगा जब ये सुना कि इतने आगे तक पहुंच गए हैं और इतनी सीरियस लड़ाइयाँ हो रही हैं। पर न्यूज़ जो थी काफ़ी कमाल की थी, और इससे पता चल रहा है कि इजराइल के पास कितने स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं और कैसे वो अपने फ्रेंड्स को, जिनको सपोर्ट करते हैं, नो मैटर व्हाट वो सपोर्ट करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि प्रेशर आ रहा था मत दो, पर उन्होंने लगातार हथियार देते रहे उनको। अब इसमें जो है मेन पॉइंट ये है, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से जो एरिया था ये पहले अज़रबैजान का ही था, और मेरे ख्याल से अज़रबैजान का एरिया था और आर्मीनिया ने कब्ज़ा कर रखा था। तो अगर अब अज़रबैजान अपना एरिया वापस ले रहा है तो इट इज़ ओके, ठीक है। मेन पॉइंट तो ये है कि आप फंडामेंटली देखें, और हो सकता है मैं मिक्स कर रहा हूँ चीज़ों को, बट जहाँ तक मुझे याद है कि ये अज़रबैजान का एरिया था, और अगर वो अपना एरिया वापस ले रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इजराइल से उनकी दोस्ती थी, और इजराइल उनको बहुत समय से वेपन्स बेच रहा है, और मेरे ख्याल से कहना ये था कि अज़रबैजान जो है ईरान के शायद खिलाफ है, तो जो इजराइल है उनको इसलिए दे रहा था क्योंकि इजराइल को चाहिए था कोई पार्टनर जो ईरान के खिलाफ हो सके। और ऑब्वियसली है कि आप वेपन्स जो हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग हैं और आप ब्रेव हैं, तो अगर अज़रबैजान ने यही दिखाया कि माना तो यही जाता था कि अज़रबैजान जो है थोड़ा वीकर है, थोड़ा कमज़ोर है आर्मीनिया के सामने। और आप देखिए कि उन्होंने अपनी ब्रेवरी से और वेपन्स के बल पे अब दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को कि हम अपनी चीज़ वापस लेंगे। अब इसमें जो है अचंबा यही हुआ है क्योंकि उनके वो वेपन्स अच्छे मिले हैं और वो ब्रेव थे, और उन्होंने जो भी उनकी अपनी प्लानिंग है, अब लोग कह सकते हैं कि उनको इजराइल ने हेल्प दी। देखिए, चलाने वाले तो अज़रबैजान के ही हैं, जो लोग जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर उनकी कंट्री से अलायंस की है तो उनमें इतनी अकल थी कि उन्होंने किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री से अलायंस की, तो जो भी है उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी कि उन्होंने सही कंट्री से अलायंस रखी, उनसे वेपन्स आए, और उनको पता था इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत अलायंस है कि इजराइल पीछे नहीं बैकआउट करेगा, भेजता रहेगा, और इतना धोखा इजराइल कभी देता भी नहीं है कि जिसको एक बार दोस्त बोल देता है उसके पीछे नहीं हटता। तो इजराइल ने तो बड़ी बड़ी वॉर्स लड़ी है, बोलेगा क्या उखाड़ लोगे हमारा, हम तो, इजराइल है साइज में छोटा मगर उसने इतनी ज़बरदस्त शील्ड बना रखी है कि तुम क्या करोगे, शील्ड को कैसे पेनिट्रेट करोगे। वेपन जिसके पास इतने स्ट्रॉन्ग है, वो जो 8 से या 13 कंट्री से लड़ के जीत गया, उसका क्या बिगाड़ोगे तुम। तो यही था कि उन्होंने अपनी दोस्ती रखी, उन्होंने सप्लाई करते रहे वेपन। से मुझे टेक्निकली नहीं पता कि इजराइल इतनी दूर है, अज़रबैजान यहाँ पे, तो वेपन्स आ कैसे रहते हैं मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने एयर ड्रॉप किए हैं, किस स्पाई नेटवर्क या जो भी है, किस तरीके से ट्रेन्स आई हैं। मतलब इस वक्त जो है हर जो है कंट्री दूसरे के सप्लाई को कट करने की कोशिश करती है, तो नहीं कर पाए, वो सप्लाई आता रहा और उन्होंने अटैक किया, और अभी बहुत क्लोज आ गए हैं विनिंग के। तो आप देख सकते हैं कि, बट मैं फिर स्टडी करूँगा इस पर, अगर ये पार्ट अज़रबैजान का था तो मुझे भी खुशी होगी कि उन्होंने अपना पार्ट वापस लिया है। अगर कोई और कंट्री जो है ऐसे अपना फोर्स से किसी का पार्ट लेती तो गलत है, आपको लेना नहीं चाहिए था, जो इनका पार्ट है वो उनको वापस मिलना चाहिए। तो अब देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी सीज फायर हो जाएगी, कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस होगी, तो ये देखने की बिल्कुल मैं भी मॉनिटर करूँगा कि अल्टीमेटली ये जो है पार्ट जो है अज़रबैजान के पास वापस आता है कि नहीं आता। मगर ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल है ब्रेवरी का, अलायंस का, कि आपके एलाई स्ट्रांग था और एलाई बैकआउट नहीं किया, और आपने जो है अपनी ब्रेवरी से उन वेपन से
जल्दी जल्दी कार्रवाई की और वहाँ तक पहुँच गए। तो वेरी नाइस वीडियो, ये बहुत कुछ आपको सिखाता है। इंडिया के बारे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडिया के एलाई स्ट्रांग है और एलाई बैकआउट नहीं करते, और इंडियंस तो ब्रेव हैं ही, और हम लोग भी ब्रेव हैं और पूरी पावर से फाइट करें तो कहीं पर भी जो है मतलब जीत सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।